तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज को ओएसडी बना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल जज ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स या हाई कोर्ट में पोस्टिंग की दरख्वास्त की थी। लिखा, तोशा खाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया मुहिम के बाद दुनिया भर से धमकियों का सामना करना पड़ा। नवाही इलाके में मेरी फैमिली को बॉर्डर पार से धमकियां मौसूल हुई। बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी और नाखुशगवारी सूरत हाल का सामना है। यूके में ट्रेनिंग के दौरान नाखुशगवार हालात से गुजरा। हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना केस में 3 माह कैद की सजा सुनाई थी। जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। तोशा खाना सजा मुअत्तली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश न हुए। मुआविन वकील ने इल्तवा मांग लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लगना था। हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे। कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है, कमाल मेहरबानी से मियां नवाज साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिली। 100 दिन जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ रोजाना वहाँ पर हाजिर होते रहे, हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी, और रात तक वहाँ पर जरा होती थी और वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी का ऐलान। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की इवन फील्ड में बड़े भाई से मुलाकात हुई। अहम बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशावरत से तय किया है कि अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे, कानून का सामना भी करेंगे। एक बेंच ने पानामा से ओकामा का फैसला सुना दिया। पानामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलविस किया गया। उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। पेपर्स में 400-450 दीगर अफराद के नाम भी थे, लेकिन दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। इलेक्शन की बात है, ये भी जाहिर है एक बहुत बड़ा हमारे लिए आईनी और सियासी मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वकला हैं, हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी एक वकील हैं, और उसमें फिर सेंसस के हवाले से भी बात हुई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ 90 दिन के वक्त में आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं, पीपी का मुतालिबा। कराची में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सीईसी का इजलास। शानी रहमान बोली कि इलेक्शन में ताखीर से आईनी बहरान पैदा होगा। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी ने कहा कि हमारा कोई दोहरा मयार नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। यकीन दहानी करवाई गई थी कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास में भी अपना यही मौक़िफ़ दोहराएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़िर रही। अगर हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का मजीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद बातचीत। एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है, चाहते हैं कि जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इंतखाबात की शफाफियत पर बात की, नए वोटर्स का इंदराज किया जाएगा, तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी करवाई। आजम नज़ीर तारड़ बोले कि इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 14 दिसंबर से पहले हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 14 दिसंबर में 54 दिन जमा कर लें तो इलेक्शन की तारीख निकल आएगी। आम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज कर दिया गया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के बस्त में आम इंतखाबात कराने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाता है।
अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करके खुशी हुई। दोनों ममालिक मुस्तकबिल की तामीर के लिए सरसब्ज़ इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के इश्तराक मुतवातिर इश्तराक चाहते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। आर्मी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलिबा से मुलाकात में बातचीत। 38 तलिबा ने GHQ में सिपा सालार से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाक फौज के किरदार पर बात की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर रोशनी डाली। तलिबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की यहाँ मुलाकातें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग। JUI के वफ्द की भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वफ्द का बचग्राम वाक़े पर बरवक्त कार्रवाई पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम चेयरलिफ्ट्स में हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुलाकात हुई है। कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ अपने पहले सरकारी दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। मीर अली मर्दान डोमकी और दीगर ने इस्तकबाल किया। निगरान वफाकी वज़रा भी अनवारुल हक काकड़ के हमराह हैं। नैब को आला कार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने अहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे। अब नैब कहता है कि केस ही नहीं बनता। 3 साल का मदावा कौन करेगा। नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है। चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। कहा मुश्किलात और ताखीर के बाद 22 अगस्त को खामन से अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। उधर साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशा खाना मामले पर तमाम साबिक वज़राए आज़म और सदूर का एहतसाब किया जाए। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का मुतालिबा। बोले निगरान हुकूमत का काम नहीं कि IMF के कहने पर आवाम पर बिजली गिराए। होशरबा महंगाई को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हो रही है और भारत ने चांद पर कदम रखा। यहाँ कदम आवाम की गर्दन पर है। उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दें और वो सारे लोग तो इस वक्त इंतहाई परेशानी में। बिजली के बिल्स ने मुल्क भर में गुस्से की आग भड़का दी। भारी भरकम बिल्स के खिलाफ मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में बिल जला दिए गए। शहरियों ने बिल न भरने का भी ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली कंपनी के दफातर का घेराव भी कर लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लें। हालात इंतहाई संगीन है। हुकूमत ने तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। है हम किसी अवार्ड के मुस्तहिक नहीं। तो ये एक डिसकनेक्ट है। ये यही खराबी। आप बिजली के बिलों को देख लें। आज तनख्वाह से ज्यादा बिजली का बिल है। 3 फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप मुल्क को दे दें, खराबियां पैदा होंगी। बाद में 3 दफा के बाद मामला ठीक हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सियासतदानों समेत किसी को मुल्की हालात का एहसास नहीं। तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं। 3 मरतबा साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ये सियासतदान के पास आखिरी मौके हैं, वरना नताइज के सब जिम्मेदार होंगे।
चावल, चीनी, दालें और दूध मजीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा, दाल मसूर 10 रुपए 33 पैसे महंगी हुई। चीनी की फी किलो कीमत भी 6 रुपए तक बढ़ गई। लहसुन 9 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। दाल, माश, जिंदा मुर्गी, दही, टोटा चावल और गुड़ महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा, कीमत 301 रुपए हो गई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 214 रुपए पर बरकरार है। उधर डॉलर के स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर खजाना ने डॉलर की कदर में इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ तलब कर ली है। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर खजाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। डॉलर के मसनूई कदर बढ़ाने वाले डीलर्स के खिलाफ भी एक्शन। बच्चों को हिफाजती टीके न लगवाने वाले वालिदैन हो जाए खबरदार। 1 माह तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। गवर्नर सिंध ने बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक बच्चों को वैक्सीनेशन न करवाने वाले वालिदैन को डिप्टी कमिश्नर सजा सुनाने का मिजाज होगा और वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी 1 लाख रुपए जुर्माना, 6 माह तक की कैद होगी। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल के लिए अहम तकर्रुरी। निगरान वज़ीर आज़म ने हुसैन इस्लाम को प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट का चेयरमैन और अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। तकर्रुर एजाज़ी तौर पर किया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालिबात से ज्यादती का केस। गवर्नर पंजाब ने मामले की इंक्वायरी के लिए एक रुकनी ट्रिब्यूनल बना दिया है। ट्रिब्यूनल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज पर मुश्तमिल है, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ज्यादती और मुनशियात के हवाले से तहकीकात करेगा। ट्रिब्यूनल की सिफारिशात की रोशनी में मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइंस्टाइन से ज्यादा आईक्यू लेवल। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा महनूद चीमा ने नई तारीख रकम कर दी। GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की और लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A* ग्रेड हासिल किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम्बनटोटा से कोलंबो पहुंच गई थी। पाकिस्तान को 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में सरे फहरिस्त हो जाएगी। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हम्बनटोटा में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में बाबर आजम ने 100 वनडे इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5,000 अपने नाम किया। 58.43 की औसतन सतह पर रन्स बनाए गए और 18 सेंचुरियां और 50 मिस सेंचुरीज शामिल हैं। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स में आज पाकिस्तान भारत से टकराएगा। भारत ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। एजेंस्टन क्रिकेट ग्राउंड में आज पाक भारत टाकरा शाम 7 बजे होगा। पाकिस्तान ने राउंड मैच में भारत को शिकस्त दे दी है और भारत पाकिस्तान के बगैर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का दिफाई चैंपियन भी है। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में तमाम 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर। हंगरी में 2023 में जूलियन थ्रू के मुकाबले एथलीट अरशद नदीम का एक और एजाज। कौमी जूलियन थ्रू ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने 86.79 की थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
अल हिलाल ने नेमार के बाद सलाह को टीम में शामिल करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी है। मिस्र के स्टार फुटबॉलर और लिवरपूल के फॉरवर्ड प्लेयर मोहम्मद सलाह को सऊदी क्लब में 90 मिलियन यूरो की बड़ी पेशकश की गई है। अगर वो मुआहदे को कबूल करते हैं तो अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी होंगे। हजरत बाबा बुल्ले शाह के 266वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कसूर में जारी हैं। दरबार शरीफ को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जगह जगह दूध की सबीलें लग गई। लोगों की जोक दर जोक आमद का सिलसिला जारी। पुलिस की जानिब से उर्स के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज कसूर में मुकामी छुट्टी होगी। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। केनाल रोड, एबटाबाद रोड और लक्ष्मी चौक मॉल रोड पर पानी जमा हो गया। लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। फिरोजवाला चकझुमरा में भी बादल खूब बरसे। सरगोदा के इलाके मुडरांझा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। तमाम अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और रिटायर्ड शख्स ने इटली के जुराइम को खत्म करने की ठान ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म इक्विलाइजर का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 अगस्त को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।